आप पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में फर्क देखना चाहते हैं तो ये लेक्चर कंप्लीट आपके लिए है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनके बीच में क्या रिलेशन है और ये किस तरह से डिफाइन होते हैं, तो ये सारा लेक्चर आपके लिए हो। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं द रेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम इक्वेशन के अंदर लिखते हैं डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। इट मींस दैट कि एक सेकंड के अंदर जितना इलेक्ट्रिक चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास करेगा उतनी ही इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो हो। अगर एक सेकंड के अंदर एक कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास करेगा तो उस वक्त इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो 1 एम्पेयर के बराबर होगी। इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो के लिए बैटरी का क्या रोल है, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एक बैटरी बनाएं तो बैटरी एक्चुअली में करती क्या है, ये अगर बैटरी है, बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट कर देती है। पॉजिटिव चार्ज एक तरफ तो नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ अलग अलग कर देती है। बैटरी का ये कमाल होता है। जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है लो पोटेंशियल। तो एक्चुअल में अगर मैं किसी बैटरी को बल्ब के साथ जोड़ूंगा तो इसके अंदर से करंट की फ्लो होगी और वो करंट फ्लो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से कन्वेंशनल करंट होगी और इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट होगी। आप दोनों में से किसी एक को भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो करंट की फ्लो जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो, आइदर द नेगेटिव चार्ज। तो जिस वक्त करंट की फ्लो होती है एक्चुअल में बैटरी किसी भी बल्ब के टर्मिनल के क्रॉस एक पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल और एक नेगेटिव यानी लो पोटेंशियल जो है बेटा वो क्रिएट करती है, जिसकी वजह से बल्ब के अंदर से करंट की फ्लो पॉसिबल होती है और उस करंट की फ्लो की वजह से बल्ब जो है वो लाइट प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये सारा अमल चार्ज के जरिए कैसे होता है? मान लीजिए कि ये मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं एंड दीज पॉजिटिव चार्जेस मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये चार्ज जिस वक्त बल्ब के अंदर पहुंचते हैं तो बल्ब के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलरेडी बैटरी ने क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से बल्ब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट कर देगा, डिक्रीज होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये मार्कर अगर मेरे हाथ से गिरे तो नीचे की सिमत में, फील्ड की सिमत में ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करता जाएगा। जैसे जैसे मार्कर नीचे आता जाएगा वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि ये फील्ड की सिमत में आ रहा है। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज अगर फील्ड की सिमत में आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और एक्चुअल में वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी लाइट एनर्जी के अंदर, जिसकी वजह से ये बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा। हम इसमें यहां पे लिख सकते हैं कि चार्ज कन्वर्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, जिसकी वजह से हमें लाइट मिलना शुरू हो जाती है। एंड जैसे ही ये चार्ज कन्वर्ट कर देता है अपनी एनर्जी, तो अब चार्ज के पास एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है जब तक ये बैटरी के पास वापस जाता है। अब बैटरी के पास बेटा जाने पर बैटरी के अंदर दाखिल होते ही बैटरी स्टार्ट्स अ केमिकल रिएक्शन एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू इट। बैटरी एक केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कुछ एनर्जी पैदा करती है और वो इस चार्ज को देना शुरू कर देती है। अब ये चार्ज बैटरी के अंदर भी एक फील्ड एग्जिस्ट करती है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी के अंदर होती है। चार्ज एनर्जी हासिल करने के बाद
बैटरी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है। यहां पर फील्ड की सिमत में मूव किया था, यहां पर फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है। और जब चार्ज फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। असल में चार्ज करेगा क्या, चार्ज अपनी केमिकल एनर्जी जो से मिली है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो आपने बड़ा वाज़ेह तरीके से देखा कि यहां पर एक जगह पर नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में, और एक जगह पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी लाइट एनर्जी पर। तो ये अमल जो होता है इसको हम दो डिफरेंट टर्म्स के साथ पुकारते हैं। कोई भी सोर्स ऑफ करंट जो करंट पैदा करता है, चाहे वो बैटरी हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे सोलर पैनल्स यानी जितने भी सोलर सेल्स होते हैं वो हो, ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये हमेशा चार्ज को एनर्जी सप्लाई करते हैं, और जब भी चार्ज को एनर्जी सप्लाई की जाती है, चार्ज उस एनर्जी को सेव करने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। तो जब भी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा तो उस वक्त अगेंस्ट द फील्ड जाना पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, जैसे इस बल्ब की जगह लाइट एनर्जी पैदा कर रहा है, अगर फैन होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी पैदा करेगा, अगर बेटा कोई स्पीकर होगा तो वो साउंड एनर्जी पैदा करेगा। इन तमाम केसेस के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो अब हम इसको दो टर्म्स के अंदर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वो दो टर्म्स क्या हैं कि चार्ज को जितनी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है वो चार्ज की ईएमएफ होगी। एक कूलम चार्ज को जितनी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जाएगी वो चार्ज के लिए क्या कंसिडर होगी, ईएमएफ। और जितनी एनर्जी वो चार्ज खर्च करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आउटसाइड द बैटरी, वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहां पर ईएमएफ कहेंगे, कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है या सोर्स ऑफ करंट क्या करता है, वो करता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू यूनिट कूलम चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। वो बेटा ईएमएफ कहलाए। और जितनी एनर्जी उस चार्ज ने खर्च करनी है आउटसाइड द बैटरी, और वो जो एनर्जी खर्च करेगा बेसिकली वो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, आउटसाइड द बैटरी जितनी एनर्जी खर्च करेगा टू कन्वर्ट इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी से कहा जा सकता है। उसके लिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी dissipated by unit coulomb charge outside बैटरी। ये बैटरी भी हो सकता है, जनरेटर भी, सोलर सेल्स भी हो सकता है, उसे बेटा आप पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम।